पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगी हैदराबाद में। जब भी आप हैदराबाद आते हैं सर, आपकी कौन सी वो स्वीट मेमोरीज हैं जो एकदम मतलब आपको टच करती हैं? बात ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि भी हैदराबाद और सिकंदराबाद से मेरा बहुत प्यार है। और प्यार इसलिए है कि मेरा स्पोर्ट्स का कैरियर जो था वो यहाँ सिकंदराबाद से शुरू हुआ। और आज सिकंदराबाद के अंदर मेरे नाम के ऊपर ईएमई सेंटर ने स्टेडियम खोला है। तो उस स्टेडियम का मैं उद्घाटन करके आया हूँ। और प्यार इसलिए है क्योंकि ये जगह ऐसी है कि इसने ऐसे स्पोर्ट्समैन पैदा किए हैं जिन्होंने आगे बढ़ के हमारी कंट्री का नाम जो है दुनिया भर में ऊंचा किया है। आज ही मैंने गोपीचंद का जिक्र किया। गोपीचंद एक ऐसा कोच है, उसने ऐसे बैडमिंटन के प्लेयर पैदा किए हैं। आपने देखा है कि ओलंपिक गेम्स के अंदर, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, एशिया के अंदर उन बच्चों ने हमारे देश का नाम ऊंचा किया। तो ये कोचेज़ को जो हैं, जितने भी हमारे इंडिया के अंदर कोचेज़ हैं दूसरी गेम्स के अंदर, उनको भी गोपीचंद से सबक सीखना चाहिए कि अगर वो इंटरनेशनल फेम के प्लेयर प्रोड्यूस कर सकता है तो दूसरे कोचेस क्यों नहीं कर सकते? क्या वजह है, क्यों नहीं करते? तो मैं हमेशा यही कहता हूँ, कोचेस मेरी बात का बुरा ना मनाएं। मैं उनसे ये कहता हूँ कि और भी इंडिया के अंदर मिल्खा सिंह पैदा हो सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं जहाँ जाता हूँ यही कहता हूँ कि अगर कमी है तो हार्ड वर्क की कमी है, अगर कमी है तो विल पावर की कमी है। तो ये तीन एजेंसीज हैं जो आपको रिजल्ट दे सकती हैं। नंबर 1, खिलाड़ी काम करे, हार्ड वर्क करे, डिसिप्लिन में रहे, करेक्टर उसका हो तो वो कहीं भी पहुंच सकता है। नंबर 2, कोच जो है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है कि किस तरह बच्चे को ट्रेनिंग देनी है और किस तरह से वो स्टैंडर्ड पे पहुंचाना है। तो ये कोच काम कर सकता है। तीसरे नंबर पे जो एसोसिएशन हैं, और एसोसिएशन जो हैं कई सालों से वो प्रेसिडेंट बन के बैठे हुए हैं मगर वो रिजल्ट नहीं देते। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं, चाहे 50 साल से बैठे हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड, बट हमें तो रिजल्ट चाहिए। आप रिजल्ट दीजिए हमें। तो वो चीज़ बन नहीं रही है। तो ये मैं सुजेस्ट करूँगा गवर्नमेंट से कि वो अपने लेवल पे एक मीटिंग कॉल करें। उस मीटिंग के अंदर एक तो प्रेसिडेंट इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का आना चाहिए। दूसरा, जितनी एसोसिएशंस हैं इंडिया के अंदर, चाहे वॉलीबॉल की है, चाहे फुटबॉल की है, चाहे हॉकी की है, एथलेटिक की है, उनको सबको एक साथ बुलाना चाहिए। बुला के ये पूछना चाहिए कि उनके क्या प्लानिंग क्या है, 4 साल की, 8 साल की क्या प्लानिंग है, कब हमें वो गोल्ड मेडल दिला सकते हैं। अब चाइना ने वो ओलंपिक गेम्स की तो चाइना ने साफ कह दिया था कि चाइना विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड। वो उन्होंने करके दिखाया क्योंकि वो रात दिन लगे हुए थे। मैं जाता रहा वहाँ पे, मेरा बेटा गोल्फ खेलता था, मैंने उनकी स्पोर्ट्स एकेडमीज विजिट की। तो वो रात दिन, चाहे जिम्नास्टिक है, चाहे स्विमिंग है, किसी भी गेम के अंदर वो बस रात दिन लगे हुए थे। उनके दिमाग में ये था भी हमने गोल्ड मेडल जीतना ही जीतना है। तो बच्चे, जब तक ये चीज़ें नहीं आएंगी हमारे हिंदुस्तान के अंदर, तब तक रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है। अब फिल्म देखी है मिल्खा सिंह की सब लोगों ने, और फिल्म देखने के बाद हर बच्चे को जोश चढ़ गया है कि मैंने मिल्खा सिंह बनना है, मैंने मिल्खा सिंह बनना है। मगर बनना है तो कैसे बनना है? वो चीज़ देखने वाली है कि जब तक हार्डवर्क नहीं होगा, जब तक उसमें डिसिप्लिन नहीं होगा, करेक्टर नहीं होगा, कैसे मिल्खा सिंह बन जाएगा? 4 दिन रगड़ा लगता है और भाग जाते हैं वो। तो ये है बेटे, और पूछो क्या पूछो। अच्छा सर, आपने कहा कि खिलाड़ी जो हैं गांव में पैदा होते हैं। बहुत ही अच्छी बात बोली कि जितने भी लोग खिलाड़ी ढूंढना चाह रहे हैं उन्हें गांव में जाना चाहिए सिटी के अलावा। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सही बात मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं एथलेटिक की बात कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने जो ये जिक्र किया गांव का, ये एथलेटिक के बारे में जिक्र किया। जो बच्चा एथलेटिक के अंदर हार्ड वर्क कर सकता है वो बच्चे गांव के ही आपको मिल सकते हैं। अगर आप सिटी के बच्चे भी कर सकते हैं, मगर जितना हार्ड वर्क वो गांव वाले कर सकते हैं उतने सिटी के बच्चे नहीं कर सकते। सिटी के बच्चों, ये चीज़ को मैं ये नहीं कहता कि वो सोचें कि मिल्खा सिंह हमें कह रहा है कि हम कर ही नहीं सकते, ये बात नहीं है। मगर बेटे ऐसे है कि हिस्ट्री आप निकाल के देखिए एथलेटिक की, जितने भी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं आज से करीबन 40-50 साल पहले से लेके अब तक, वो सारे गांव से आए। मेरे साथ प्रदम्बन सिंह था शॉटपुट के अंदर, वो गांव का रहने वाला था। मक्खन सिंह 400 मीटर 200 मीटर दौड़ता था, अब तो वो दुनिया में नहीं है, वो गांव से था। महेंद्र सिंह जिसने गोल्ड मेडल जीता एशियन गेम्स के अंदर,
वो गांव से था, बलकार सिंह वो गांव से था। मैं जितने भी आप स्पोर्ट्समैन निकाल, अब पीटी उषा है, पीटी उषा भी शी इज फ्रॉम द विलेज, कितना ऊपर पहुंची है वो जाके। तो बच्चे ये एक तो इनको अब जैसे कि ये मैंने आपको बताया कि ये गैस कंपनी वाले ये मिल्खा सिंह को ढूंढ रहे हैं कि हमने और मिल्खा सिंह पैदा करना है इंडिया में से, मगर वो करना है तो कैसे करना है? अगर आप यहाँ सिटीज़ के अंदर घूमते रहोगे, आप कहोगे कि मिल्खा सिंह मिल जाएगा हमें, वो मिलने वाला नहीं है। और सर आजकल जैसे अब आपकी मूवी बनी है, जफर अख्तर जी ने आपके सामने प्रपोजल रखा, आपकी मूवी होने के बाद देर आर सो मेनी स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत सारे हैं जिनकी मूवीज़ बनाई जा रही हैं। आपको लगता है ये सही जरिया है कि जहाँ से लोग अपने स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सही बात है कि आज जो मिल्खा सिंह है, मिल्खा सिंह के बारे में जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको मालूम था, जो 80 के आसपास हैं, मगर जो आजकल की जनरेशन है उनको मिल्खा सिंह के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। जब ये फिल्म आई है तो इस फिल्म के आने से सारा हिंदुस्तान जाग उठा है, सारे हिंदुस्तानी बच्चे जाग उठे हैं, जो दुनिया के अंदर इंडियंस रहते हैं वो भी सारे जाग उठे हैं कि जब मिल्खा सिंह इतना हार्ड वर्क कर सकता है तो हमारे बच्चे क्यों नहीं कर सकते। तो फिल्म ने जो है वो उठा दिया है, सारी जो जनरेशन हमारी है इसको उठा दिया उन्होंने। और कौन सी आपको लगता है कि ऐसे और एथलीट्स हैं जिनके ऊपर ये मूवीज़ बननी चाहिए? कि फिल्म बननी चाहिए। अब जैसे पीटी उषा है, पीटी उषा को फिल्म बनानी चाहिए थी, कितना हार्ड वर्क उसने किया, लड़कियों के अंदर वो जो है जाता है, जोश पैदा होता है कि जब पीटी उषा ये कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसी तरह से ये मैरी कॉम की आई अब फिल्म, बॉक्सर है चाहे कुछ भी है, फिल्म आने से लड़कियों के अंदर जोश आया। तो फिल्में ऐसी बननी चाहिए स्पोर्ट्स वालों के ऊपर, और फिल्म तभी बनाएंगे, डायरेक्टर तभी आपके पास आएगा अगर आपकी स्टोरी के अंदर कोई जान है। अगर जान ही नहीं है तो वो क्या करेगा। और आपने जब पहली बार मूवी देखी तो आपका रिएक्शन क्या था सर? मैं तो बहुत रोया, मुझे मालूम है आप बहुत रोए। बहुत रोया, और 3 4 5 बार रोया। एक बार जब मेरे माँ बाप मेरे आंखों के सामने कत्ल किए गए तब रोया, दूसरी बार जब रोम ओलंपिक में मेडल मिस किया तब रोया, तीसरी बार रोया जब ये ईएमई सेंटर से मैं विदाई ले रहा था। जब मैं ईएमई सेंटर को छोड़ के जा रहा था सिकंदराबाद, तो सारे जवान रो रहे थे और मेरी भी आंखों में आंसू थे कि मुझे इन्होंने बच्चों की तरह पाला और आज मुझे जाना पड़ रहा है इनको छोड़ के। और फिटनेस फंडा बता दें अपना कि फिट आपकी डिसिप्लिन लाइफ क्या है? रहने के लिए बच्चे, मैं तो ये है कि एक तो मेरी ज़बान पे कंट्रोल है मेरा, वो मैंने वहाँ भी जिक्र किया, मैंने कम खाता हूँ और एक्सरसाइज मेरी कंटिन्यूसली करता हूँ। ये है कि अब 86 में मैंने वहाँ भी चैलेंज किया आपके प्रेस वालों को, कोई भी मेरे साथ दौड़ के देख ले, आ जाए दौड़ ले मेरे साथ। तो बेटे बात ये है कि ज़बान पे कंट्रोल रखना ज़रूरी है और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी, जितना खाना ज़रूरी है उतनी एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो मेरी फ़िटनेस का राज ये है कि मैं 2-3 बार हफ्ते में जॉगिंग करता हूँ 1-1.5 किलोमीटर, उसके बाद मैं गोल्फ खेलता हूँ, 8-9-10 होल खेल लेता हूँ दिन के अंदर, और फिर मैं जिम भी जाता हूँ। तो जिम घर के अंदर भी है, मेरा बेटा भी इस्तेमाल करता है और मैं भी जब देखता हूँ खाली है तो मैं भी इस्तेमाल कर लेता हूँ। और आप फ्यूचर में अपनी सारी जनरेशन को स्पोर्ट्स में देखना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये चाहूँगा कि मैं ये दुनिया छोड़ने से पहले, मैंने वहाँ भी कहा है, अब आपको भी कहता हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कि जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से गिर गया, ये कोई ना कोई नौजवान या लड़का या लड़की उठनी चाहिए, ताकि वो गोल्ड मेडल मैं देख के जाऊँ और तिरंगा झंडा देख के जाऊँ और नेशनल एंथम बजता हुआ देख के जाऊँ। ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। स्वच्छ भारत के ऊपर सर, अभी जो स्वच्छ भारत चल रहा है मोदी जी का, उसके बारे में आपका क्या कहना है सर? नहीं, मोदी जी के बारे में मैंने कह दिया कि कंट्री को बहुत दिनों के बाद, बहुत देर के बाद अच्छा प्राइम मिनिस्टर मिला है। और लोग बहुत बातें करते हैं कि जी चाय बेचने वाला, अरे चाय बेचने वाला कुछ भी है, उसने करोड़ों दिलों को छुआ है, करोड़ों दिलों को जीता है, तब कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बना है। तो वो बड़ा अच्छा कर रहा है। आप देखिए, यूएसए हमारे साथ आ गया, ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ आ गया, चाइना हमारे साथ आ गया। यही चीज़ें हैं जो कि आपस में मिलजुल के रहेंगे तो सब ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच।